तो हाय फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी लाया आपका भाई एक खतरनाक ट्रिक। और इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि 12th क्लास के इंग्लिश चैप्टर्स नेम और राइटर्स नेम को याद करने का ट्रिक। तो आज की इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को 5 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आप सभी को समझ में आएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तभी आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का पहला चैप्टर क्या है? इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो इसे किस तरह से याद करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब कल चापाकल होता है। तो चापाकल चला चला के महात्मा गांधी जी सभी इंडिया को पिलाते थे, इंडियन लोग यानी कि भारतीय लोग को। तो कल चलाते थे कि पहले महात्मा गांधी चलाते थे, कल माने चापाकल। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन, तो कल्चर से याद रखिए कि हाँ कल चलावलखिन के महात्मा गांधी जी चलावलखिन। ठीक है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक, तो इसके बाद दूसरा चैप्टर है, दूसरा आप सभी का भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम, इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर लिख लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसे किस तरह से याद करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सभी भारतीय लोग बोल रहे थे कि भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम। सभी लोग बोल रहे हैं, यानी कि उसमें हिंदू लोग थे। लेकिन उस हिंदू लोग के भीड़ में एक मुस्लिम शामिल था, वो भी बोल रहा था क्या कि भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम। एक मुस्लिम बोल रहा था, और वह मुस्लिम का क्या नाम था? जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि भारत इज़ माई होम, ये तो हिंदू लोग बोल ही रहे थे, और हिंदू लोग के भीड़ में कौन थे शामिल? एक मुस्लिम लोग, जो एक मुस्लिम था जिसका नाम क्या था? जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो अगला है कि ए पिंच ऑफ स्नफ। तो इसका लेखक कौन है? ए पिंच ऑफ स्नफ। तो यहाँ पे समझिए कि पिंच का मतलब पिन होता है कि नहीं होता? होता है। यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ याद करने यानी कि याद करने के लिए बता रहे हैं कि पिंच का मतलब पिन। अगर किसी में अगर हम पिन गड़ा देते हैं तो उससे हरा खून निकलता है। क्या निकलता है? हरा खून निकलता है। हरा का मतलब मनोहर। ठीक, मनोहर मालगोनकर। ठीक, मनोहर मालगोनकर हो गया। तो अगर आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा कि ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो पिंच का याद रखें कि पिंच माने पिन जब गड़ाते हैं तो हरा खून निकलता है। हरा का मतलब मनोहर। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद समझिए अगला क्या है? चौथा नंबर चैप्टर क्या है? ध्यान से देखिएगा। चौथा है कि आई हैव ए ड्रीम। तो यहाँ पे देखिए ड्रीम का मतलब ड्रीम 11 होता है कि नहीं? तो बताइए कि अगर आप लोग ड्रीम 11 लगाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे ना कि हम राजा बने, यानी कि एक नंबर पर आवे, एकदम राजा बने, एकदम किंग बने। जब भी आप लोग ड्रीम 11 लगाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम एक नंबर पर आए हैं, यानी कि किंग बने, कैसू भी आवे, मार के लूट के कैसू भी आवे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि आई हैव ए ड्रीम, तो ड्रीम से याद रखेगा कि ड्रीम लगाते हैं तो हमें किंग बनना है, यानी कि राजा। तो मार्टिन लूथर किंग इसका लेखक हो जाएंगे। ठीक, तो ड्रीम से याद रखेगा क्या कि मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है। तो अगला है 5 नंबर, आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो यहाँ इसका लेखक कौन है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आइडियाज़, तो आइडियाज़ माने यहाँ पे देखिए आइडिया का सिम। देखो अब आइडिया के सिम में उतना रस नहीं है, अब उतना 4G स्पीड से नहीं चलता है आइडिया का रस, यानी कि आइडिया का जो सिम है उसमें अब रस नहीं है। यानी कि इसका लेखक कौन हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं? तो इसे किस तरह से याद करेंगे? अगर आपके एग्जाम में पूछा कि आइडियाज़ डैट, तो तुरंत याद रखें कि आइडिया बोले तो आइडिया के सिम में कोई रस नहीं होता है, होता है जियो के सिम में। तो आइडिया के सिम में कोई रस नहीं, रस का मतलब क्या हुआ? रसेल। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार है। तो एगो कलाकार हो गया है और उसको कुछ बनाने नहीं आता। जब बनाने नहीं आता तो उसको एक सुग्गा बनाने के लिए बोलता है, सुग्गा। तो देखो आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट को सबसे पहले सुग्गा बनाने के लिए दिया जाता है। तो बोलेगा कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो सुग्गा का मतलब सिगा नोया। ठीक, बहुत ही खतरनाक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार को सबसे पहले सुग्गा बनाया जाता है, सुग्गा बनाने के लिए दिया जाता है। तो सुग्गा का मतलब क्या रखेगा? सिग्गा। ठीक, सिगा नोया। अब आगे अगला जन्म। तो एक बच्चा जन्म लिया और कहाँ? जर्मनी में गिर गया। ध्यान से समझिएगा
कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो एक बच्चा जन्म लिया, कहाँ गिर गया, तो जर्मनी में, ग्रेग, यानी कि ये चाइल्ड ऑफ बोर्न, यानी कि ये चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, तो बच्चा कहाँ गिरा, जर्मनी में, तो जर्मनी ग्रेग हो जाएगा इसका लेखक, ठीक, जर्मनी ग्रेग। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी का 8वां चैप्टर क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। अब यहाँ पे देखिए हाउ फ्री, यहाँ पे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो देखो कोई प्रेस का मतलब कपड़ा प्रेस कराता है, यानी फ्री में कराता है। तो जानता है फ्री में क्या सबसे पहले कराता है, धोती। बूढ़ा लोग जाते धोती फ्री में प्रेस कराना चाहता है, धोती। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि फ्री में प्रेस कराता है, तो धोती ज़्यादा प्रेस कराता है। धोती का मतलब क्या, धोती एल श्रेय हो जाएगा, ठीक, धोती एल श्रेय हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला क्या है कि द अर्थ, तो द अर्थ का मतलब, द अर्थ मतलब तो यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी पर बैठ, यानी कि एची बैठ, एजी बैठ, एजी बैठ का मतलब एची वेट से इसका लेखक हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि द अर्थ के लेखक कौन है, तो अर्थ का मतलब पृथ्वी पर, यानी कि एची बैठ, एजी बैठ मतलब एची बैठ से हो जाएगा इनका लेखक। तो आप सभी का 10वां चैप्टर क्या है, यहाँ पे समझिए कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर, तो आई, तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई का लेखक कौन है, तो यहाँ पे समझिएगा कि इंडिया वाला लोग, आई माने आँख होता है, तो इंडिया वाला लोग आँख मारता है, तो आँख मारता है किसी पता बोलता है बक, आँख मारता है बक। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई के लेखक कौन है, तो आई माने आँख मारता है, तो आँख मारता है तो क्या बोलता है, बक या आँख मारता है। बक का मतलब क्या, पैरेलल एस बक हो जाएगा, ठीक, पैरेलल एस बक हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला क्या है 11 नंबर चैप्टर कि ए मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे समझिए कि ए मैरिज प्रपोजल के इसका लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखो मैरिज का मतलब विवाह होता है, तो अगर कोई विवाह शादी में आता है तो क्या चिकन खाता है, चिकन खाता है कि नहीं। तो देखो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, प्रपोजल के लेखक कौन है, तो एटोन चिक, यहाँ पे देखिए चेखाऊ है कि नहीं, चेखाऊ, ठीक, चेखाऊ। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि ए मैरिज, तो मैरिज का मतलब शादी ब्याह में जाता तो चिकन खाता है, यानी खाओ चिकन खाओ, यानी कि एटोन चिखाओ हो जाएगा, एटोन चिखाओ। तो आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को पूरा याद हो गया होगा, ठीक। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक। और आज का वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का पार्ट 2 का भी ट्रिक लाएँ तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, ठीक।